जिन लोगों का भी एग्ज़ाम 18 जनवरी का होने वाला है दोस्त, उनको अग्रिम शुभकामनाएँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से। और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और नो प्रेशर, ठीक है ना? एकदम नॉर्मल होकर के जाइए एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है? अच्छा स्कोर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आज हम उसी एग्ज़ाम को देखते हुए हम लेकर आए हैं 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्त, ध्यान रखिएगा। इस 60 क्वेश्चन में आप लोगों को हम टारगेट दे रखे हैं। 60 क्वेश्चन में से आप 35 क्वेश्चन लगा लेते हैं दोस्त, 35 सही, तो आप यकीन मानिएगा कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, बहुत ही मतलब कि बेस्ट पेपर होगा, ठीक है? तो आपका स्कोर आज 35 नंबर होगा, ठीक है? तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कितना नंबर है आया है आपका आज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट, ठीक है दोस्त? यहाँ पे हम एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन ले ले रखे हैं और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आया था उसको ले रखे हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। बोल रहा है दोस्त, निम्नलिखित में से किसके ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर साइन किया? देखिए दोस्त, त्रिपक्षीय संधि बोलेगा, या साइन कौन किया था? ध्यान रखिएगा, कौन किया था? ऑकलैंड किया था। ऑकलैंड के बारे में एक बार और याद रखिएगा कि जो ऑकलैंड है यही, चूँकि जो क्या बोलते हैं, शेर ससुरी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था ना, जीटी रोड, उसका मरम्मत यही किया था, ठीक है? ऑकलैंड किया था। चलिए आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोलता है दोस्त कि यात्री इबन बतूता, देखिए इबन बतूता जो था, मतलब कि कहाँ कहाँ का रहने वाला था? ध्यान रखिए, कहाँ का? मोरक्को का, ठीक है? मोरक्को का रहने वाला था, ध्यान रखिएगा। 3 नंबर क्या है दोस्त? मोढेरा नृत्य। मोढेरा जो नृत्य होता है कहाँ पे होता है? ध्यान रखिएगा, मोढेरा हो जाएगा, पतंग हो जाएगा, रण उत्सव हो जाएगा, सब कहाँ का होता है? गुजरात में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये 4 और क्वेश्चन बताइए आप लोग। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्त, ठीक है? देखिए, बोल रहा है कि राधा कृष्णन की अध्यक्षता वाली समिति क्या सिफारिश की थी? ध्यान रखिएगा, जो राधा कृष्णन की जो अध्यक्ष थे उसमें इन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की थी। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण जो आजीविका मिशन की शुरुआत किया गया था वह राधा कृष्णन की अध्यक्षता में ही किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग, और आप लोग अपना स्कोर गिनते रहिएगा दोस्त, ठीक है ना? आप लोगों का आज का टारगेट हम 35 नंबर दे रखे हैं, 35 नंबर में आपका आ जाता है बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है? देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? बताइए, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? दोहरी नागरिकता है? नहीं दोस्त, हम लोगों के देश में एकल नागरिकता चलती है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कठोर संविधान है? नहीं दोस्त, हम लोग का कठोर संविधान नहीं है, क्योंकि यहाँ कठोर किसका होता है? अमेरिका का संविधान कठोर है। सबसे लंबा लिखित संविधान, हाँ दोस्त, सबसे लंबा लिखित संविधान हमारा देश है, हमारा देश भारत का है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बताइए। बोल रहा है दोस्त कि एक पिता अपने नौजवान बेटे और उसके किशोर मित्रों को भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत के बारे में बता रहा था। पिता किस अनुच्छेद को मौलिक कर्तव्य की प्रचार कर रहा है? ठीक है, तो बताइए, एक पिता है, अपने एक बेटा और उसके मित्रों के साथ में बैठा हुआ है, ठीक है? और बता रहा है कि भारत का संस्कृति कैसा होगा। यहाँ पे देखिए, ये शब्द पकड़िए, संस्कृति। संस्कृति के बारे में कौन? आर्टिकल 1, मतलब कि आर्टिकल ए के एफ में दिया रहा है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, आर्टिकल ए का एफ में दिया रहा है, मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया रहा है, ठीक है? तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, और रूस के संविधान से लिया गया है। भाग 4 के ए में इसको लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन बताइए। 7 नंबर है दोस्त कि ब्रिटिश अंपायर गेम्स की शुरुआत कब हुआ था? देखिए, जो ब्रिटिश अंपायर गेम्स हैं इसका शुरुआत कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, 1930 में किया गया था। चलिए आगे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन बताइए। बोल रहा है दोस्त कि किस ग्रह पर 300 वर्ष से अधिक समय तक पृथ्वी को दुगुना चौड़ा, अ, मतलब घूमते हुए अंडाकार बादल बादल जिसमें ग्रेट, देखिए ध्यान रखिएगा, ग्रेट रॉड स्टॉप कहा जाता है, ग्रेट स्टॉप रोड कहा जाता है, कहाँ पे मिला है? ध्यान रखिएगा, किसका? बृहस्पति का है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर है दोस्त, ये देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि पूरा उन तंत्रों में से एक जिनका उपयोग हमारे गांव के उत्पादक आर्थिक क्षेत्रों को बदलने के लिए किया जाएगा? कौन बोले थे? ध्यान रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है? 10 नंबर आप लोग क्वेश्चन बताइए। बोल रहा है दोस्त कि भारतीय संदर्भ में राज्यों का संघ का अर्थ संबंध में निम्नलिखित में से गलत है। देखिए, राज्यों का संघ है, ठीक है? यहाँ पे राज्यों का संघ के बारे में लिखा गया है, तो आप लोग बताइए कौन सा गलत है। देखिए, भारतीय संघ एवं शामिल होने वाले संप्रभु इकाइयों द्वारा समझौता का परिसंघ है। नहीं दोस्त, ये नहीं, गलत है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग।
11 नंबर आप लोग बताइए क्वेश्चन दोस्त। देखिए बोल रहे हैं कि जल में डुबोए जाने पर, अगर ये जल में डुबोए जाने पर कोई क्षर पत्र के अंतर मतलब कि अंतरपृष्ठ पर चिपटी हुई प्रतीत होती है, यह किस कारण के मतलब किसके कारण होता है। ध्यान देखिए दोस्त, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट मत समझिएगा अच्छा से, ठीक है। देखिए क्या होता है कि अब आगे मान लीजिए कि बल्टी है, ठीक है दोस्त, बल्टी में आप छड़ यहाँ पे लगाते हैं तो ये क्या होता है, मुड़ जाता है, ठीक है। तो ये किस घटना को बताता है, प्रकाश के अपरिवर्तन को घटाता है, क्या प्रकाश के अपरिवर्तन को बताता है, ठीक है, ध्यान देखिएगा। तो हम और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एक बाल्टी में सिक्का रख देते हैं तो क्या होता है, सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब इंद्रधनुष बनता है तो ध्यान देखिएगा, इंद्रधनुष में एक बार अपवर्तन होता है, 2 बार अपवर्तन होता है, 1 बार TIR होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्रों में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, बताइए। जो विद्युत मोटर है उसमें जो कुंडली का दिशा घर्षण मतलब कि घर्षण की दिशा पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम का, ठीक है दोस्त। ध्यान रखिएगा, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का पता लगाते हैं। देखिए कैसे होता है दोस्त, ध्यान रखिएगा। देखिए जो अंगूठा होता है, ठीक है, जो अंगूठा होता है, ठीक है, तो अंगूठा किसका दर्शाता है, तो ध्यान देखिएगा, अंगूठा होता है फोर्स को, बॉल को दर्शाता है। और जो ये तर्जनी उंगली होती है यह मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। और जो मिडिल फिंगर होता है, मध्यमा उंगली होता है, यह किसको दर्शाता है, ध्यान देखिएगा, ये हमारा करेंट को दिखाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन बताइए। इनमें से कौन सा विलयन पीएच को नीला कर देता है, बताइए। पीएच को नीला कर देता है कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि देखिए दोस्त यहाँ पे हाइड्रोक्साइड माने क्षार है, ठीक है। तो क्षार जो होता है जो क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। चलिए आगे चलते हैं, 14 नंबर बताइए क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए दे रखा है 2 8 8, मतलब कौन से समूह का तत्व हो जाएगा। देखिए दोस्त, जो भी जिसका भी आवर मतलब कि सेल में लास्ट में 8 आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस होता है, यानी नोबल गैस बोलते हैं उसको। और नोबल गैस कहाँ रहता है, तो 18 नंबर समूह में रहता है, ध्यान रखिएगा, 18 नंबर समूह में रहता है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं, आप लोग बीच में लाइक भी करते रहिए दोस्त, ठीक है ना, अच्छा लगे तो अपने भाई को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं दोस्त, 15 नंबर क्वेश्चन बताइए। और आप लोग एग्जाम में प्रेशर नहीं लेना है, एग्जाम आराम से जाइए, एकदम फ्री माइंड से दीजिए एग्जाम, एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आप हम दुआ करते हैं कि सबका एग्जाम अच्छा जाए। 15 नंबर देखिए क्वेश्चन, बोल रहा है कि वेरोनिका बैचलेट का संबंध किस देश से है, देखिए क्या है, वेरोनिका बैचलेट का संबंध किस देश से है जिन्होंने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 में, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इनको दिया गया है, ध्यान देखिए चिली की है, ठीक है, चिली की है। चलिए आगे चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन दोस्त, कि किस राज्य में मतलब गीता पाठ का ग्रीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। देखिए कौन से राज्य में गीता का पाठ हो रहा है जो कि मतलब कि ग्रीन ग्रीन वर्ल्ड में नाम हो गया, ग्रीन बुक में नाम चला गया, ठीक है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा कितना परसेंट अनुमानित किया गया है। राजकोषीय घाटा कितना है, 2.98% हो जाएगा। 18 नंबर बताइए क्वेश्चन आप लोग, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताना है, ठीक है दोस्त। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव आर्टिकल मतलब कि जो निर्वाचन होता है आर्टिकल 54 के तहत, लेकिन निर्वाचन विधि जो होता है होगा ना, प्रक्रिया जो होगा आर्टिकल 55 के तहत होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए तो आगे चलते हैं अब, ठीक है दोस्त। चलिए देखिए आगे चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलेगा कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है। ध्यान देखिएगा, जो बद्रीनाथ है जो शहर कहाँ पे है, अलकनंदा नदी पे स्थित है, अलकनंदा नदी पे स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो आगे चलते हैं, और थोड़ा सा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देते रहिए दोस्त, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि टोम्बोलो टोम्बोलो जो हस्तलकृत का निर्माण किस किस प्रक्रिया में होता है, ध्यान रखिएगा, सागरीय द्वारा, क्या सागरीय द्वारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कॉकपिट ऑफ यूरोप, बताइए कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा किसको कहते हैं, बेल्जियम को कहते हैं, किसको, बेल्जियम को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, चलिए, और डूबते हुए सूर्य का देश आप लोग कमेंट कीजिए दोस्त, किसको कहते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोले कपासी वर्ष मेघों से घिरे बर्फ की धृत गोलियां को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिए, ओला गिरता है, बर्फ का जो गोला गोला होता है दोस्त, ओला कहते हैं उसको, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी से जुड़े हुए हैं। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी से कौन जुड़ा है, तो ध्यान रखिएगा, हरमुज
जल मतलब कि जल डमरू, ठीक है, हो जाएगा। चलिए 24 नंबर देखिए आप लोग, बोल रहे हैं कि अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? तो ध्यान रखिएगा 13वें अभिलेख से। देखिए दोस्तों, अशोक जो हैं वो अपने 99 भाइयों को मार करके डाल दिया था, ठीक है। और जो मतलब कि इनका 14 अभिलेख हैं, जो 13वां में क्या रखे हैं, तो इनके कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा किया गया है। ये कलिंग युद्ध के बाद में ये अपने बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। शेर शाह द्वारा निर्मित एक सड़क जो सड़क की आजम कहलाती है, ठीक है ना। तो कहाँ से कहाँ तक है? कोलकाता से पेशावर तक है, कोलकाता से पेशावर तक है। इसको हम क्या बोलते हैं? जीटी रोड बोलते हैं। कौन इसको मरम्मत किया था बाद में? तो ध्यान रखिए ऑकलैंड किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी बताए हैं, पिछला बार क्वेश्चन बताए हैं। चलिए